शहनाज कौरगिल को पंजाब से कर लिया गया है अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल के खिलाफ जो है लगभग 3 महीनों से मोर्चा शुरू हुआ था और अब जो है 3 महीने के बाद शहनाज कौरगिल की गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अब शहनाज कौरगिल को वो सभी चीजें झेलनी पड़ेंगी जो कि एक समय पर रिया चक्रवर्ती झेला करती थी, और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को परेशान किया गया था, अब उसी तरीके से शहनाज कौरगिल को अब कटघरे का चक्कर काटना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। और शहनाज कौरगिल को पिछले 2 महीनों से लगातार समन भेजा जा रहा था, पर शहनाज कौरगिल की पेशी न होने की वजह से बता दें कि शहनाज के खिलाफ जो है वारंट जारी कर दिया गया है। शहनाज कौरगिल की गिरफ्तारी होने वाली है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के फैंस के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है। शहनाज के फैंस हम सभी हैं, पर शहनाज के खिलाफ जो चीजें अभी सामने आई हैं, जिस चीज की वजह से शहनाज को इतना परेशान किया जा रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला है। वही सिद्धार्थ शुक्ला जो कि हमेशा से ही शहनाज कौरगिल की खुशी उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। हमेशा से ही वो शहनाज कौरगिल के अच्छे और भले की बातें किया करते थे। अब उन्होंने जो है शहनाज कौरगिल को जो है अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से अब शहनाज कौरगिल को कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से शहनाज कौरगिल के ऊपर जो है सनी मंडरा रहा था, और अब जो है शहनाज कौरगिल को जो है अब इन सभी चीज़ों का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि शहनाज की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहनाज कौरगिल की वजह से सिद्धार्थ का निधन हुआ था, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, चलिए आज की इस वीडियो के आखिर तक आपको पूरी जानकारी क्लियर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। सिद्धार्थ आज हमारे बीच भले ही ना हो, पर उनके लिए दुआएं, उनके लिए ब्लेसिंग्स जो करना है हमें, वो पूरी जिंदगी करना है, ताउम्र करना है, क्योंकि हम सभी जो है सिद्धार्थ के फैंस हैं और हमें चाहिए कि हम हमेशा के लिए सिद्धार्थ के लिए दुआ करते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद काफ़ी तरीके के सवाल उठाए गए। कभी सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली पर सवाल खड़े हुए, तो कभी सिद्धार्थ शुक्ला की बहनों के ऊपर, तो कभी अब शहनाज कौरगिल के ऊपर नजरें टिकाए बैठे हैं सब। और हम सभी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अब शहनाज कौरगिल को भी रिया चक्रवर्ती की तरह टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भी लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती हैं असली दोषी सुशांत सिंह राजपूत की। और अब सेम चीज जो है अब शहनाज कौरगिल पर टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती भी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुई थी उनके फिल्मों को लेकर और साथ ही उनके रियलिटी शोज को लेकर, और आज शहनाज कौरगिल की पॉपुलैरिटी कितनी है ये तो हम सभी बखूबी देख ही पा रहे हैं। शहनाज कौरगिल लगातार बैक टू बैक बड़े बड़े ब्रांड्स कर रही हैं, और अब लगातार जो है नेपोटिज्म के जो बादशाह है वो लोग चाहते हैं कि अब शहनाज कौरगिल जो कि बाकी एक्ट्रेस की तरह स्ट्रगल करके नहीं बल्कि एकदम से आगे बढ़ी हैं, तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर आए, और लगातार यही वजह रही है कि अब शहनाज कौरगिल को भी टारगेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पुनीत नाम के एक लड़के ने दिसंबर महीने में ये आवाज उठाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ था, और उनको गलत करने वाले, उनके साथ गलत करने वाले कोई और नहीं बल्कि शहनाज कौरगिल है। और इसी को लेकर लगातार जगह जगह से 10-15 मुकदमे दर्ज करवाए गए, और अब शहनाज कौरगिल के खिलाफ जो एक मोटा चार्जशीट फाइल करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार ये मुहिम जो है पिछले 2-3 महीने से चल रही है, जिसमें शहनाज कौरगिल बैक टू बैक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स साइन करने में लगी हुई थी, और उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया। और अब पुनीत ने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शहनाज कौरगिल के वारंट की और साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। उनका कहना है कि शहनाज कौरगिल इस तरीके से जनता की बातों को दबा नहीं सकती हैं, इस तरीके से हमें इग्नोर नहीं कर सकती हैं। उन्हें ये जवाब देना होगा कि आखिर 1 सितंबर और 2 सितंबर की रात को क्या हुआ था, आखिर सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हो गया, और क्या इसके पीछे शहनाज कौरगिल है। उन्हें इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम सभी
हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक नोटिस किया है, शहनाज कौरगिल ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उन सभी में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये सारी चीजें जनता के सामने वो नहीं कहेंगे, ये सिद्धार्थ और उनके बीच की प्राइवेसी है, ये कहकर टाल दिया है। और ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं पुनीत को पच नहीं रही है। उन्हें चाहिए कि शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करें और उनके बारे में क्लियरिटी दें कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। पर शहनाज कौरगिल इन सभी चीजों को करने से जो है वो बच रही हैं और यही वजह रही है कि अब पुनीत ने लगातार टारगेट करना न सिर्फ शहनाज कौरगिल को शुरू किया है बल्कि उन्हें ट्रोल करना शुरू किया है। यहाँ तक कि उन्होंने शहनाज कौरगिल की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या होगी? काफी सारे लोग उन्हीं के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे हैं कि पुनीत जो है पैसा ऐंठने के चक्कर में है। वो चाहता है कि शहनाज कौरगिल उन्हें थोड़े बहुत पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद करवा दे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पुनीत ने शहनाज कौरगिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है तो अब शहनाज कौरगिल को भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इसके बारे में जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो है लगातार कागजात की फोटोज जो है शेयर की जा रही है। अब तक कहीं से भी ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिलहाल मैं इन सभी चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ये लगता है कि पुनीत को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और शहनाज कौरगिल को अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए। दोस्तों शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच क्या था, 1 तारीख को क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली भी थी। ऐसे में सिद्धार्थ की फैमिली या किसी की भी फैमिली ये नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे के साथ, उनके इकलौते बेटे के साथ कुछ गलत हो। अगर सचमुच शहनाज कौरगिल ने कुछ गलत किया होता तो परिवार जो है शहनाज कौरगिल के खिलाफ जरूर जाता। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी चीजें जो है मुझे बेतुकी से ज्यादा और कुछ भी नहीं लग रही है। पर जहाँ शहनाज कौरगिल के वारंट की बात है, आपको बता दें कि इसके बारे में अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई है और ना ही शहनाज गिल ने इसके बारे में कोई खुलकर बात की है। और हाँ, हम दूसरी तरफ वही देख रहे हैं कि पुनीत लगातार तरह तरह के कागजात जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये शहनाज कौरगिल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी है और ये शहनाज कौरगिल का अरेस्ट वारंट है, ये उनके घर का सर्च वारंट है। ये सभी चीजें जो है लगातार वो हर 2 दिन पे 3 दिन पे इस तरीके के वीडियोस वो अपलोड करते हैं और वो शहनाज कौरगिल को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल के फैंस हैं जो कि अब पुनीत का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि सचमुच शहनाज कौरगिल ने नाम और फेम पाने के लिए सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत किया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। मैं इन सभी चीजों के सख्त खिलाफ हूँ और मुझे लगता है कि ये सभी चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट में शेयर करने के साथ साथ आप सिद्धार्थ शुक्ला के लिए #ओम शांति जरूर लिखिएगा। सिद्धार्थ के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते रहिए। ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप जब भी प्रे करें, सिद्धार्थ की फैमिली के लिए दुआ करें। मैं भी चाहूँगी कि हम जो भी फैंस हैं सिडनाज के, शहनाजियंस, सिद्धार्थ, वो सभी जो है शहनाज कौरगिल के साथ हमेशा खड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमेशा शहनाज का साथ देते रहें। शहनाज कौरगिल का अपकमिंग फिल्म जो है एक कुड़ी आ रहा है पंजाबी और हिंदी डेब्यू में और इस फिल्म को जून में रिलीज़ किया जाएगा 2 तारीख को। तो थिएटर में जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।